एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उन्हें हमें सॉल्व करना है। मीन्स जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। कौन से मेथड के साथ? एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने ऑलरेडी 3.3 में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे फिर से हम इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो स्टार्ट विद द एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? नाम से क्लियर है, कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना। तो दोनों जो इक्वेशंस हैं उनमें से एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है ताकि एक इक्वेशन जो बच जाएगी उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल बच जाए। फाइन, तो वहाँ से इजीली उसकी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है और बाद में दूसरा जो एलिमिनेट किया हुआ वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे होता है? जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स का कोफिशिएंट है 1, और दूसरी इक्वेशन जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, एक्स का कोफिशिएंट है 2। यहाँ पे हम दोनों जो x के कोफिशिएंट्स हैं इनको इक्वल कर देते हैं। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, है ना। यहाँ पे 1x है तो इसको 2 कैसे बनाएंगे? 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो 2x और 2x जब सेम बन गए तो यहाँ पे इनके साइंस चेक करते हैं कि अगर दोनों के सेम साइन हैं तो हम साइन को उल्टा कर देते हैं एक इक्वेशन के। मैं डिटेल में यहाँ पे करूँगी। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि यहाँ पे y है, इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है y, इसका कोफिशिएंट है 3। तो क्या होता है? -3 है कोफिशिएंट, तो इस अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाती है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे 3y बन गया, यहाँ पे -3y था ऑलरेडी, तो यहाँ पे प्लस का 3y माइनस का 3y ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इस केस में साइन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। फाइन, ऐसे होता है। अगर सेम साइन आ रहे हैं आपके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स के तो साइन को चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर ऑलरेडी ऑपोजिट साइंस हैं तो नहीं चेंज करेंगे। सो स्टार्ट विद दिस मेथड। हम क्या करेंगे? मैं करने वाली हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप 2 के साथ भी कर सकते हैं, सेम आंसर्स आएंगे। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पूरी इक्वेशन को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, देन 3 इंटू वाई इज 3y, बीच में प्लस, इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज 15। यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना होता है हमने। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 नाउ। अब क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे -3y है, तो इजीली ये एलिमिनेट हो जाएगा ये वाला वेरिएबल। तो हम करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। वी हैव, दोनों इक्वेशंस को लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 इज 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो 3y हैं उनके साइंस ऑपोजिट हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे हमें साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। कुछ केसेस आएंगे जिसमें हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। केसेस बस सिंपल हैं कि अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाती 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे इक्वेशन बनती हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो अगर इन दोनों के सेम साइंस आ जाते 2x और 2x प्लस के दोनों, तो फिर हम साइन पूरी इक्वेशन के नीचे वाली के चेंज कर देते। फाइन, वहाँ से फिर इन दोनों की कैंसिलेशन हो जाती। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो क्या बच रहा है हमारे पास? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 इज 19। देन अब 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो x जो है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 19। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 19/5। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, जिसमें मर्जी जो ओरिजिनल हमें इक्वेशंस गिवन थी उनमें किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू को डालेंगे और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। सो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, आप सेकंड में भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू डालते हैं तो ये बनती है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब क्या होगा? y की वैल्यू कैसे आएगी? 19/5 उधर जाएगा, इधर प्लस का है, उधर जाके
माइनस हो जाएगा 5 में से। तो यहाँ पे अब एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5। 1 हो और दूसरा नंबर कोई और हो तो वो दूसरा नंबर ही एलसीएम में आता है। अब 1 के टेबल के ऊपर 5 कितने पे गया 5 पे, 5 इंटू 5 इज़ 25, देन माइनस 5 के टेबल पे 5 1 पे, 1 इंटू 19 इटसेल्फ। तो ये हमारा बन गया 25 में से 19 माइनस की ये बन रहा है हमारा 6/5। सो ये जो y है इसकी भी हमारे पास वैल्यू आ गई एंड दैट्स इट। ये हमारी x और y जो दोनों वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज़ आ गई, मीन्स ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के साथ। अब हम करते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे हमने 3.3 में भी किया था। सो द इक्वेशंस अगेन हम लिख देते हैं, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। दोनों इक्वेशंस लिख दिए। अब क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड मार्क कर देते हैं इसको। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें वो थोड़ी इजी नज़र आ रही है। दोनों में से जो इक्वेशन आपको इजी नज़र आती थी सब्स्टिट्यूशन मेथड में, उसमें हम इजी वाली इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालते थे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे और फिर वो इक्वेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाती थी एंड वहाँ से हम इजीली दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते थे। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, ये से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x = x की वैल्यू निकाल लें। दोनों वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 1 है, सो आप जिस मर्जी वेरिएबल को इधर रख के बाकी सब कुछ उधर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का भी, तो x की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे 5 और y जो है ये इधर जाके माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अगर आप y की निकालना चाहें तो भी ठीक है, y = 5 - x हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम 3 नंबर मार्क करके हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 1 में से वैल्यू निकाली है तो 2 में पुट करेंगे, 2 में से निकालते तो 1 में पुट कर देते। फाइन। सो अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज़ 2 × x दैट इज़ 5 - y, 2 × x दैट इज़ 5 - y, x की वैल्यू -3y = 4। ये बन गया हमारा 2 × 5 10, देन -2 × y 2y, देन -3y = 4। देन ये जो वेरिएबल्स हैं y वाले -2y एंड -3y ये लाइक वेरिएबल्स हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों 3 + 2 इज़ 5y और बड़ा नंबर है 3, उसके साथ है माइनस, तो बड़े नंबर वाला जो साइन है वो इसके साथ आ जाएगा। बाकी इक्वेशन एज इट इज़ 10 -5y = 4। अब क्या होगा, 10 उधर जाएगा, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे -5y यहीं पे रहेगा और 10 जो है यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके ये 4 में से माइनस हो जाएगा। सो माइनस करने के बाद ये बन रहा है -6, है ना। 10 + -- इज़ माइनस, 10 - 4 इज़ 6 और बड़ा नंबर जो है वो 10 है, उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो ये बन गया -5y = -6। अब दोनों साइड्स पे इक्वल टू के दोनों साइड्स पे सिंगल टर्म्स बचे हैं, उन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 5 और y फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो ये बन गई हमारी y की वैल्यू, दैट इज़ 6/5। तो सेम आंसर हमारा एलिमिनेशन मेथड से भी आया था। सो इसका मतलब है कि मेथड जो मर्जी हो, आंसर आपका सेम आएगा। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू भी निकाल लें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। जहाँ पे हमने x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा था, वहाँ पे हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x आ जाएगा, x = 5 - y दैट इज़ 5 - 6/5। ये यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 के टेबल पे 5, 5 पे 5 × 5 25 माइनस 5 के टेबल पे 5, 1 पर 1 × 6 6। तो x की वैल्यू हमारी बन रही है 25 - 6 दैट इज़ 19/5। ये बन गया हमारा x का आंसर। सो सेम आंसर्स आए हैं दोनों मेथड के साथ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर होता है फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।